Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following is not represented in correct unit? Option A, stress upon strain equals to Newton per meter square. Option B, surface tension equals to Newton per meter. Option C, energy equals to kg meter per second. And option D, pressure equals to Newton per meter square. ठीक है, देखते हैं, चलो चलते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय हमारा हो गया स्ट्रेन, ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलो देखते हैं। देखो, स्ट्रेस को हम क्या लिखते हैं, जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारा, वो लेते हैं हम F अपॉन ए डिवाइडेड बाय व्हाट, डेल्टा एल अपॉन एल। क्या होता है डेल्टा एल अपॉन एल, यही होता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं, जो एफ अपॉन ए है, फोर्स अपॉन उसका एरिया, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, और ये हमारा निकल के आया एफ अपॉन ए, तो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा डेल्टा एल अपॉन एल। कितना हो गया, एम अपॉन एम। ठीक है, ये हो गया। तो ये लेंथ ही है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल के आया। ठीक है, तो मतलब ये तो हमारा सही है। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी पे, वो है हमारा सरफेस टेंशन। क्या है, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू है हमारा न्यूटन पर मीटर। कितना है, न्यूटन पर मीटर है। ठीक, तो अगर इस पे मैं चलती हूँ आगे, तो यहाँ कैसा होगा, सरफेस टेंशन को हम क्या लिखते हैं, T इक्वल्स टू एफ बाय एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एफ बाय एल। तो एफ मतलब न्यूटन, और एल अपॉन उसमें हमने ले लिया ये मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से ये भी हमारा बिल्कुल ही सही हो गया है। अब ऑप्शन सी पे चलेंगे, तो ऑप्शन सी है एनर्जी इक्वल्स टू केजी मीटर पर सेकेंड। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं एफ डॉट एस, या फिर हम लेते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो एम तो है हमारा केजी, बट वी जो है वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ये नॉर्मल होता है एम वी, तो ये तो सही होता है, बट यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है ना, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है करेक्ट यूनिट को। अब चलते हैं ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी है हमारा प्रेशर। प्रेशर इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ओके, तो प्रेशर क्या होता है हमारा, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स जो होता है वो होती है उसकी यूनिट न्यूटन, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन डी भी सही निकला। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है जो करेक्ट नहीं है, वो है हमारा ऑप्शन सी। तो यही हमारा ऑप्शन है। बेस्ट ऑफ लक।